सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 का चैप्टर है। क्लास 12 का जो चैप्टर है तो सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो इन टॉपिक से अपन जानेंगे कि आखिर जो एम्ब्रियो है आखिर उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद करना कि जो अर्ली स्टेजेस हैं, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो कॉमन होती है मोनोकोट और डाइकोट के अंदर। ठीक है, मोनोकोट वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलेडन पाया जाता है। डाइकोट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर दो कोटिलेडन पाया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक जाइगोट से बनेगा। मीन्स जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमारा बनेगा जाइगोट। ठीक है, वो जाइगोट आगे जाके क्या करता है, डिवाइड करता है और 2 सेल्स बनाएगा, और 2 सेल्स आगे जाके और डिवीजन शो करेंगे और 4 सेल्स बनाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये ग्लोबुलर शेप बनाने लग जाएगा धीरे धीरे। तो उस स्टेज को अपन कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब जैसे ही हमारा प्रो एम्ब्रियो बनेगा तो आगे जाके और डिवीजन शो करेगा और एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना लेगा। मीन्स ग्लोब के जैसा दिखाई देगा नीचे वाला जो हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इनको अपन कहेंगे सेंसर सेल्स। ठीक है, अब आगे जाके ये और डिवीजन शो करेंगे और हार्ट शेप बना लेंगे, यानी कि हार्ट की जैसे एक शेप बना लेंगे जिसके अंदर कोटिलेडन हमें दिखाई देने लग जाएंगे और जो सस्पेंसर सेल्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हार्ट शेप से क्या होंगे, यही स्टेज डिसाइड करेगी कि मोनोकोट एम्ब्रियो बनाना है या डाइकोट एम्ब्रियो बनाना है। ठीक है, डाइकोट अगर एम्ब्रियो बनेगा तो इसकी और इसकी स्ट्रक्चर लगभग सेम है। ठीक है, मैच्योर्ड एम्ब्रियो है जिसके पास दो क्या होंगे, हमारे कोटिलिडन। ठीक है, वही मोनोकोट के अंदर क्या होगा, दो स्ट्रक्चर तो होंगी लेकिन एक स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होगी। ठीक है, जिसको अपन कहेंगे कोटिलिडन, और जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो छोटी सी डेवलप होगी और वो बाद में क्या होगी, डीजेनरेट हो जाती है। मीन्स वो किसी काम की नहीं होती, वो बाद में अपने आप हो जाती है ख़त्म अपने आप। उसको अपन बोलते हैं एपीब्लास्ट। ठीक है, तो एपीब्लास्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे कि वो पार्ट जो कम्प्लीटली क्या नहीं कर पाता, डिवाइड नहीं कर पाता, उसको अपन कहेंगे एपीब्लास्ट। तो ये अपन ने पढ़ लिया एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। तो यहाँ पर तो अपने क्या है, थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा। ठीक है, बेसिक पढ़ा है। यहाँ से अपन डिटेल में पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर दो कोटिलेडन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसको अपन ने क्या किया, थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है, और ये जो शेप हैं दोनों, इनको अपन कहेंगे कोटिलिडन। यानी अपन को यहाँ पर कितने कोटिलिडन देखने को मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर दो कोटिलिडन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहाँ से क्या करूँगी, इस तरीके से डिवाइड करूँगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली तरीके से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो क्या होगा कि जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अपन कहेंगे एपिकोटाइल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है उसको अपन कहेंगे हाइपोकोटाइल। मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाई है जिसकी वजह से मैंने ऊपर और नीचे के हिस्से को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको कहेंगे अपन एपिकोटाइल, और जो नीचे का हिस्सा है उसे अपन कहेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब है कि एक पॉइंट है जहाँ से कोटिलिडन क्या होते हैं, ये दोनों अराइज हुए हैं। तो इसी पॉइंट की वजह से ये दोनों कोटिलिडन बने हैं। तो इसको अपन क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कोटिलिडन, जहाँ से अपने दोनों क्या बनेंगे, कोटिलिडन बने हैं। ठीक है,
बाकी बचा ये पार्ट। जब मैंने इसको वर्टिकली तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वाला जो हिस्सा है राइट साइड का, तो ऊपर का हिस्सा क्या करेगा, प्लूमिल बनाएगा, में शूट सिस्टम बनाने का काम करेगा। और ये क्या कहलाएगा, रेडिकल, जो कि क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाने का काम करेगा। और यही रेडिकल अपने ऊपर क्या करेगा, रूट कैप का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये जब मैंने वर्टिकल लाइन से इसको डिवाइड किया तो इस वर्टिकल लाइन को मैंने क्या कहा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहूँगी इसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो वही बात है, प्लूमिल किसका फॉर्मेशन करेगी, शूट सिस्टम का, और रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगी, रूट सिस्टम का। ठीक है, और डाइकोट के एग्जांपल क्या होंगे, हमारे पी और ग्राम, बीन्स, ये सारे हमारे क्या हैं, डाइकोट के एग्जांपल। तो ये है हमारा डाइकोट एम्ब्रियो। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में। तो मोनोकोट एम्ब्रियो की मैं बात करूँ तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे वीट, राइस, ये सारे एग्जांपल है। मोनोकोट के अंदर हमें क्या है, एक ही कोटिलिडन देखने को मिलेगा। जैसे ये हमारी स्ट्रक्चर है और ये जो बाहर की तरफ एक्सटेंशन निकला हुआ है इसको अपन कहेंगे कोटिलिडन। ठीक है, कोटिलिडन की जगह इसको स्केलेटन भी कह सकते हैं। ओके, फिर है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके दूसरी तरफ क्या हुई, एक छोटी स्ट्रक्चर निकली है जो कि किसी काम की नहीं है, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता उसका, तो उसको अपन ने कहा था एपीब्लास्ट। तो ये जो एपीब्लास्ट है ये किसी काम का है नहीं, किसी काम में नहीं आता। साथ में ये जो स्ट्रक्चर है जब मैं इसको क्या करूँगी, डायगनली तरीके से डिवाइड करूँगी 2 हिस्से में, तो क्या होगा कि जो लाइन इसको डिवाइड करेगी उसको अपन कहेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, अब 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगी छोटी छोटी, ये देखो ये वाली अंदर वाली, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन कहेंगे ऊपर वाले को प्लूम्यूल। ठीक है, और प्लूम्यूल को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी सी स्ट्रक्चर और होती है जिसको अपन कहेंगे कोलेप्टाइल। ठीक है, होलो होती है, फोलियर टाइप की देखने को मिलेगी। वहीं एक नीचे स्ट्रक्चर होती है रेडिकल, जो कि रूट सिस्टम को फॉर्मेशन करेगी। वही प्लूम्यूल क्या करेगी, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी। और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं कोलेराइजा। एक लेयर तरीके से होती है, शीट होती है, जो कि इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो ये जो कोलेराइजा है ये हमारी अनडिफरेंशिएटेड होती है, शीट एक तरफ से लेयर का काम करेगी। ठीक है, तो ये है हमारे मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो से भी, तो इस चैप्टर से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिएगा और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा PYQ। थैंक यू।